हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 99 में आपका स्वागत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम एज्यूम मीन मेथड से करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा गया है, कंसीडर द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, फाइंड द मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। यानी जो आपको सूट करता है उस मेथड से आप इसमें कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। अगर एग्जाम में ये कहा जाता है कि एज्यूम मीन से करना है तो एज्यूम मीन से करते हैं। एग्जाम में दे सकते हैं कभी ऐसा, लेकिन जो भी मेथड आपको दिया है, स्टेप डिविएशन से कहा है तो स्टेप डिविएशन से ही करना है, डायरेक्ट से कहा है तो डायरेक्ट से करना है, और अगर कुछ भी नहीं दिया तो आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं तीनों में से। तो देखिए डेली वेजेस गिवन है आपको 50, 500 टू 520 और 520 टू 540, 540 टू 560 और 560 टू 580 और 500 टू 600। नंबर्स ऑफ वर्कर्स यानी एफ आई गिवन है। एफ आई कितना है, 12, 14, 8, 6 और 10। तो इसमें क्या करते हैं आप, एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई निकालने का क्या मेथड है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी 500 प्लस 520 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 1020। अब 1020 को अगर डिवाइड करते हैं आप 2 से तो आपको मिलता है 510, यानी एक्स आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 510। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस देखते हैं, 20 का डिफरेंस है, तो जितना डिफरेंस होता है वो ऐड करते चले जाते हैं। 510 में 28 किया तो 530, 530 में 28 किया था तो 550, और 550 में 28 किया तो 570। अब 570 में ऐड किया कितना, 20, तो कितना हुआ 590। तो इसमें डी आई की वैल्यू निकालते हैं। डी आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ए क्या होता है, ए जो आपने एज्यूम की है, मिडिल वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं आप। सपोज आपने इसमें 558 एज्यूम किया, अगर आप दूसरी कोई वैल्यू एज्यूम कर सकते थे तो उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटर यही है कि आप मिडिल वैल्यू एज्यूम करें। तो अब एक्स आई माइनस ए, 500 कितना है, 10, 510 माइनस 550, तो क्या हो जाएगा, -40। इसी तरह से सेकंड 530 माइनस 550, तो ये आ जाएगा -20। अब 550 माइनस 550 यानी 0। इसी तरह से 570 माइनस 550, तो कितना आ जाएगा, 20। इसी तरह से 590 माइनस 550 यानी 40। ठीक है, उसके बाद लास्ट कॉलम होता है एफ आई डी आई, यानी इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 12 की मल्टीप्लाई करनी है -40 से, 12 4 ज़ा 48, तो ये -450। इसी तरह से 14 की मल्टीप्लाई करनी है 20 से, 14 2 ज़ा 28, तो -280। इसी तरह से 0 की मल्टीप्लाई करनी है 8 से, यानी 0। 20 की मल्टीप्लाई करनी है 6 से, यानी 6 2 ज़ा 12, 120। और 10 की मल्टीप्लाई करनी है 40 से, 400। अब देखिए -480 और -280, तो माइनस लेते हैं -760। इसी तरह से प्लस प्लस के देखते हैं, 120 और 400, ये कितने हो जाएंगे, 520 प्लस में। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्योंकि ग्रेटर नंबर जो है वो माइनस में है, तो इसलिए माइनस का साइन आएगा, -240 हो जाएगा ये, यानी ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल्स टू -240। सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई इज इक्वल्स टू, इनको सबको ऐड करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। एज्यूम मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इसकी वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू तो हमने एज्यूम की थी 550, और सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू -240, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू 50।
एक्स बार यानी मीन 550 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 24/5, 0 से 0 कैंसिल। अब 24 को अगर आप डिवाइड करते हैं, ये 550 एज इट इज़ रहेगा और ये हो जाएगा 4.8 5 से डिवाइड करने पर। अब 550 से 4.8 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 545.2 ये आंसर आ जाएगा। देखिए एक्स बार, अब ए की वैल्यू तो आपने फाइंड कर ली थी पहले ही, 550 थी, एज्यूम की थी 550, और सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 240, तो माइनस 240, और सिग्मा एफ आई 50, ठीक है। और 550 हमने एज इट इज लिखा, 550 एज इट इज लिखा। अब ये प्लस माइनस माइनस, ये 0 से 0 कैंसिल, यानी माइनस 24/5, ये 550 एज इट इज लिखा, 550 एज इट इज लिखा, और इसको डिवाइड किया हमने 24 को, तो ये हो जाएगा 4.8, यानी मीन निकाल रहे हैं आप। ये एक्स बार इज इक्वल्स टू 545, सब्ट्रैक्ट किया 545, 545.2, ये आंसर आया।